सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज मुक्ति पर्व के समागम में सभी जिस रूप में एक यही कामना कर रहे हैं कि जिस तरह जीवन रहा हर एक संत का, जिसने जीते जी इस निराकार को जान लिया, अंग संग महसूस किया, इसके रंग में रंग के प्रेमा भक्ति का जीवन जिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार की प्राप्ति होकर हर पल के एहसास को ही मुक्ति कहा जाता है। ये जीते जी मुक्ति की बात आज फिर से संत चेतन कर रहे थे कि हर श्वास में एक एक कार्य कुछ भी चाहे हो, वो करते करते भी ये एहसास होना ही भक्ति है, ये एहसास में रहना ही मुक्ति है। तो जैसे आज देश की भी स्वतंत्रता की बात, आज़ादी की बात, और वहीं ये भाव भी कि कैसे बंधनों से मुक्त हैं, पर अगर हम अपने निजी जीवन में भी देखें तो क्या वाकई ही एक तन आज़ाद है तो क्या हमारी ये रूहें भी अभी तक आज़ाद हुई हैं कि नहीं? एक अपने अगर और एक सर्कल में अंदर देखें तो क्या अभी भी हम इस तरह ही हैं कि नफरतों को इस तरह से खुद को पकड़ने दे रहे हैं कि ये सोच, ये दिल, ये अभी भी प्यार में आज़ाद नहीं घूम सक रहा है, ये अभी भी नफरतों के ही कारण पकड़ के, भेदभाव पकड़ के एक दूसरे के लिए एक छोटी सोच को पकड़ के ही बैठा है। यहाँ जहाँ एक आज़ादी की बात, एक मुक्ति की बात है, तो वो हर तरीके की ही बात है। वो एक सोच के भी आज़ादी कि कैसे किसी को हमने ऐसे नहीं जजमेंट किसी पे नहीं करनी कि ये इंसान हमसे बुरा है, ये कुछ ऐसी सोचों से भी खुद को आज़ाद करना है, क्योंकि ये निराकार तो इतना विशाल है, ये असीम, इसकी तो ना कोई शुरुआत ना अंत। तो अगर इसी में एकमिक रहेंगे हर समय तो फिर तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने सोच को, दिल को छोटा कर लें। फिर तो ये सोच भी विशाल होनी है, ये दिल इतने बड़े होने हैं कि हर एक को एक्सेप्ट कर लें, और जब ये एक्सेप्टेंस आती है तो वो प्यार भी अपने आप ही आ जाता है। फिर प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुंच ही जाता है। तो यहाँ हम खुद ही वो बंधन तो नहीं बन रहे अपने रास्ते में कि खुद को ही आज़ाद होने से खुद ही रोक रहे हैं। कैसे आज अगर बात भी कि ये सभी संत चाहे मिशन के या इतिहास में भी देखें, या एक सदगुरु खुद भी, कैसे हर पल प्रयास यही कि हर एक की ये आत्मा का मिलन परमात्मा से हो, हर कोई ये बंधन से मुक्त हो के रूहें आज़ाद हो जाएं, ये रोशनी हर एक के जीवन में आए, यही प्रयास। और जैसे माता सविंदर जी भी लाइट हाउस का एग्जाम्पल देकर वही सिखा गए हम सबको कि आसपास अगर ये अंधेरा रूप भी होता है लाइट हाउस के, तो भी उसका काम तो रोशनी फैलाकर हर एक को एक किनारे तक लाने की एक प्रयास रहता है। चाहे मौसम कैसा हो, बाहर कितना भी अंधकार हो, ये रोशनी कम नहीं होती। और ऐसे ही हर संत को भी सिखाया कि कैसे हम अक्सर कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं चिड़चिड़ा हूँ, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, मेरी एक
ऑफिस में प्रेजेंटेशन थी वो अच्छी नहीं हुई, इसलिए मेरे अंदर आज गुस्सा है, निराशा है। तो बात वही कि भक्त तो लाइट हाउस है, ये आसपास की सिचुएशन से एक रोशनी में अपनी कमी नहीं आने देते, क्योंकि ये जो रोशनी है हर एक में, ये निराकार ही है और निराकार तो कभी बुझता नहीं है। ये रेडियंस अपने अंदर की जो हर कोई बिखेर रहा है, तो ये लाइट हाउस की तरह ही कि आसपास ये कितना भी सिचुएशन तूफान का, अंधेरे का, फिर भी बस हमें प्यार बन के, रोशनी बन के प्यार ही बांटना है। ये मन में सुकून रखना है तो सुकून ही आगे बढ़ता जाएगा। एक स्थिरता है तो आसपास कितने भी तूफान है, मन स्थिर है। तो ऐसे ही एक शिक्षाओं पे आधारित जीवन जब रहता है तो वाकई ही जीवन मुक्त होते हैं, निराकार से जुड़े रहते हैं। हर पल ये सोच भी, कर्म भी फिर सही दिशा में ही रहते हैं। ये नीयत भी कभी इस तरह खराब नहीं होती कि एक चीज हमने चाहा किसी का बुरा, ऐसा तो भक्त बिल्कुल सोचता ही नहीं है। ये सरबत की भावना, भाई या कन्हैया वाली भावना कि हर कोई अपना ही है, हर एक की जीवन में किस तरह आराम दें, फिर ये नफरत के कारण भी हटते हैं और सिर्फ प्यार ही रह जाता है। निराकार ही है, रोशनी ही है। इसी रोशनी को पकड़ के हर कोई जीवन जीते हुए मुक्ति का एहसास, और फिर अंग श्वासों में भी जब ये रोशनी है तो बाद में भी फिर ये मुक्ति ही है। दातार कृपा करे हर कोई संतों वाला जीवन जिए। सिर्फ एक महापुरुष शब्द अगर बोल दिया जाता है हमें, तो उस शब्द पर उतरना भी है, वरना ये संत तो हमेशा आदर सत्कार ही देते हैं। हमें अपने अंदर देखना है, ये आत्म मंथन करके कि कैसे अगर वो दर्जा महापुरुषों का, संतों का मिला है, तो हमारा जीवन कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। हर एक ने अपने ऊपर ये सुधार करते हुए ये मुक्ति का एहसास हमेशा इस निराकार का एहसास रखते हुए करना है। और फिर ये कर्म भी हर एक के लिए उस तरह ही होंगे जो हर एक के जीवन में वरदान रूप हमारा प्रभाव रहेगा। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। आज संत निरंकारी हेल्थ सिटी का ये जो रूप है, ये मानवता को समर्पित एक भाव, ये जगह जो बिना भेदभाव के, ये एक समान समदृष्टि से यहाँ सभी को तंदुरुस्त भी किया जाए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर मन दुरुस्त भी रहे। तो ये जो भाव हैं कि ये इलाज तो संसार में एक ना एक जगह कहीं ना कहीं हो ही जाता है, पर यहाँ आकर ये जो भाव है कि ये परमात्मा के सभी अंश और हर एक में ही परमात्मा, तो यहाँ ये जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव से ही एक समदृष्टि से हर एक को एक यहाँ पर देखा जाए। ये चाहे डॉक्टर्स हों, एडमिन स्टाफ हों, नर्सेज हों, या किसी तरह से भी जो हॉस्पिटल से मैनेजमेंट या किसी तरह से भी जुड़े हुए, जब भी कोई आए तो ये दरवाजे में सबसे पहले परमात्मा ही दिखे। ये शरीर नर का है, नारी का है या कोई और है, ये नहीं, सिर्फ ये कि अब इन दरवाज़ों से परमात्मा ही हैं जो आए हैं, तो ये सेवा बनती है करनी। तो इसी सेवा के भाव से जो अभी हमने विजुअल्स भी देखे और सभी ने इतनी बार जिक्र भी किया,
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये जो सपना तो दासी नहीं कहेगी, क्योंकि वो खुद ही दातार, तो सपना क्या, ये तो बस एक हम सबको सेवा करने का बहाना दे गए कि हम कैसे अपना योगदान दें मानवता के लिए। कि आज भी जो अभी राजपिता जी ने डेट्स के साथ ये भाव भी जोड़े कि यहाँ एक मिशन भी और एक इंडिया का भी ये स्वतंत्र रूप, तो ये भी एक कोई महापुरुषों के लिए या सिर्फ इंडिया नहीं, ये पूरे संसार वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि जब सभी अपना परिवार हैं तो बिना भेदभाव यहाँ हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो दातार कृपा करे कि यहाँ जो भी आए वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही जाए और अपने जीवन में ये सच्चाई आध्यात्मिक रूप भी, ये नज़दीकियत आत्मा परमात्मा की भी अपने हिस्से करते हुए ही जाएं। दातार जहाँ एक काबिल टीम्स तो बख्शी हैं, कृपा करे कि हर किसी में ये ह्यूमिलिटी के भाव रहें, अहंकार ना आए मन में कि अगर कोई आया है तो हम कोई नहीं है उनका इलाज करने वाले, पर परमात्मा सेवा का मौका देख रहा है, हमें दे रहा है, तो हमारे दरवाजे चल के आए हैं कुछ संत। तो इसी नज़र से, इसी भाव से, ये विनम्रता रखते हुए दातार ये आज पूरी मानवता के लिए ये रीज़न टू सेलिब्रेट, ये जहाँ खूबसूरत बिल्डिंग का भी जिक्र हो रहा है, पर ये बिल्डिंग तो सिर्फ बिल्डिंग तक ही रह जाएगी अगर मानवीय गुणों से अंदर युक्त ये जो सेवक हैं अंदर वो ना हों। तो कोई भी, चाहे डॉक्टर रूप, पेशेंट रूप भी, कोई भी जो हो, जब इस बिल्डिंग में आए तो सब बस एक दूसरे को ये डिवाइन सोल्स की तरह ही ट्रीट करें। दातार कृपा करे पूरी मानवता के लिए ये एक समर्पित भाव से आज ये हेल्थ सिटी दातार सभी पे कृपा करे और सभी को मुबारक हो। साथ संगत जी धन निरंकार। सारे मिशन के लिए ही बहुत ही खुशी का अवसर। अनेक बार सुना कि किस प्रकार इस संत निरंकारी हेल्थ सिटी को बाबा हरदेव सिंह जी ने एनविजन किया। हाउ क्लोज दिस वॉज टू हिज हार्ट। कैसे सुना कि फिर राजमाता जी के, सदगुरु माता सविंदर जी के हृदय के कितने करीब, कितने पर्सनल रूप से इसको एक विजन बख्शी रास्ता दिखाया गया। और आज जब कुछ महीने पहले सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 15 अगस्त का दिन चुना इस हेल्थ सिटी की ऑफिशियल शुरुआत के लिए, तो तब शायद ये भाव जो इस वक्त दास को महसूस हो रहे हैं, तब शायद नहीं इस प्रकार से हुए। पर आज हम सब ने सुबह मुक्ति पर समागम में हिस्सा लिया और निरंतर उस समागम के दौरान उन सभी जीवनों का जिक्र किया गया जिन्होंने जीते जी इस मुक्ति को प्राप्त किया। सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के दर पर अपनी तोड़ निभाई। ये भाव भी श्रवण किए कि आज के दिन को पर्व कहा गया, सेलिब्रेशन। तो मन में जो इस वक्त भाव आ रहे हैं वो यही है कि ये जो बिल्डिंग जिसे हम देख रहे हैं,
ये इतनी सुंदर विजुअल्स जो हमने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखे, ये जो इतनी विशाल विजन, ये जो चमकता हुआ आज का सुनहरा दिन दिख रहा है, तो आज का दिन इसलिए चुना गया कि पहले सुबह अपनी रूट्स, उन योगदान ना जाने कितने ही महापुरुषों के, कितने ही संतों के, सदगुरु के और बार बार यही सुना गया, यही कहा गया कि जिसने भी सदगुरु के दर पर तोड़ निभाई, आज उस जीवन की सेलिब्रेशन का दिन है। तो आज वी आर सेलिब्रेटिंग दिस माइलस्टोन। ये इतना सुनहरा रूप जो बना है, इसकी मुबारकबाद तो है, पर साथ साथ ये जो बिल्डिंग, ये जो मिशन आज जहाँ ऊंचाइयों पर है, तो उसकी नींव में जो योगदान है, उसकी नींव में जो तप त्याग हैं, जो ऐसे काउंटलेस, जैसे बाबा जी ने एक बार अपने विचारों में कहा था कि अनसंग हीरोज़ का हम जिक्र सुनते हैं, पर मिशन में तो अंग संग हीरोज़ हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ हीरोज़ हैं। तो काउंटलेस नंबर्स ऑफ लाइफ्स जिन्होंने सैक्रिफाइस अपने पूरे पूरे जीवन को किया मिशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सदगुरु के एक इशारे पर कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे रात को दिन, दिन को रात सतवचन करके मान लिया जाता है अगर सदगुरु का इशारा आ जाए। तो ये जो हेल्थ सिटी है, ये इन भावों की एक अभिव्यक्ति है। बार बार सुन रहे हैं सर्विस विद ह्यूमिलिटी, तो ये मिशन के एक एक संत का जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि जीवन जीना ऐसे सदगुरु ने सिखाया। प्रेम, नम्रता, समदृष्टि वाली जो ये नज़र है, ये सदगुरु ने जीवन जीने की कला में सिखाया। तो बार बार इन वैल्यूज़ का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सा परिवार जुड़ा है इस प्रोजेक्ट के साथ, जो शायद मिशन के साथ इससे पहले किसी रूप में नहीं जुड़ा था। कल भी दास ने कहा, कोई चाहे डॉक्टर्स के रूप में, चाहे नर्सेस, चाहे एडमिन स्टाफ, चाहे मैनेजमेंट, पर ये वैल्यूज़ का जिक्र, इट इज़ नॉट जस्ट टॉक हियर, दिस इज़ द एसेंस एंड द वे ऑफ लाइफ इन द संत निरंकारी मिशन। जीवन जीना कैसे जिया जाता है, इसके अलावा सदगुरु के गुरसिक को और कोई तरीका नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सेवा भाव, नम्रता वाले भाव, हर घट में परमात्मा को देखने का नज़रिया, ये नज़र, तो बार बार इन्हीं वैल्यूज़ की तरफ पॉइंट आउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यही उम्मीद करी जा रही है कि ये बिल्डिंग जितने प्रेम के साथ, जितने कंपैशन के साथ, जितने आशीर्वादों के साथ एनविजन की गई, उनको ख्याल में रखते हुए ही यहाँ जो भी सेवा अपनी निभाएगा, जो भी इधर आएगा, वो इन वैल्यूज़ के साथ अपने जीवन को अलाइन करते हुए, अपने प्रोफेशन को अलाइन करते हुए, हर एक आने वाले के लिए एक इक्वालिटी वाले, कंपैशन वाले और एक ह्यूमन फर्स्ट वाले भावों के साथ ही अपनी सर्विसेज को रेंडर करें, क्योंकि दीज वैल्यूज मेक अस हु वी आर, एंड दैट इज़ वाई इमेजिनिंग अ लाइफ which is not in line with these values is impossible for any saint of the Sant Niranकारी mission, any individual associated with the mission. तो यही अरदास है, यही निवेदन है हर एक इंडिविजुअल से जो इस हेल्थ सिटी में जिनको सर्व करने का मौका मिल रहा है, जिस भी कैपेसिटी में, कि बस इसी भाव को याद रखते हुए कि वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब एक परिवार हैं,
मानव का सत्कार और प्यार करेगा, मानव से प्यार करेगा तो एक सुंदर जहां बस सकता है। और इस सुंदर जहां को बसाने के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर इस हेल्थ सिटी द्वारा हमें मिल रहा है। हमारी परमात्मा की ओर आस्था किसी भी रूप में हो सकती है, और बेशक हम परमात्मा को ना भी मानते हों, पर हम ह्यूमैनिटी, प्रेम, इक्वालिटी, एक्सेप्टेंस, इन वैल्यूज़ को हमेशा प्राथमिकता देते हुए जब भी whenever we enter this building, may these values be our guiding forces, and may serving our fellow human beings become our way of worship। जैसे आज भी उसी पंक्ति का जिक्र किए, नर सेवा नारायण पूजा, तो हर नर में इस नारायण को देखते हुए अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ जो परमात्मा ने हमें बख्शी हैं, हम प्रयास करें कि वी प्रोवाइड द बेस्ट एंड द मोस्ट कंपैशनेट हेल्थ केयर टू एवरीवन who walks through the doors of संत निरंकारी हेल्थ सिटी। प्रेम से कहना, नानक।